सर साहब की याद से जो उन्मान है मकाले का वो आपके सामने है। मैं पूरा मकाला तो नहीं पढ़ूंगा, बड़ा है, आप बोर हो जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ताकि आने का हक अदा हो सके। सुने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि उन्मान से जाहिर है, आज की इस नशीस में हम हिंदुस्तानी समाज की तश्कील में सूफिया के किरदार पर बात कर रहे हैं। किसी समाज को बनाने में उसके बड़ों का अहम किरदार होता है और हिंदुस्तान में हम सब के लिए बड़ों और बुजुर्गों का मर्तबा रखने वाले वो सूफिया कराम और औलिया निज़ाम हैं जिन्होंने इस मुल्क में अपने अफ़ाल व अमाल से इल्म व अमल के वो चिराग रोशन किए हैं जिनसे आज तक दुनिया फैज़याब हो रही है। ये सूफिया कराम ही हैं जिन्होंने कौम मिल्लत के मुर्दा दिलों में हमेशा नई रूह फूंकी है। इन्हीं गुस्सी सिफात बुजुर्गों ने ज़वाल और इन्हताब के दौर में तजदीद और इहा की नई राहें तलाशी है। ये बात किसी भी दी होश से पोशीदा नहीं कि जब भी उम्मत की मिली ज़िंदगी में कोई कठिन वक्त आया है तो इन्हीं नुफूस कुस्सिया ने हिकमत और बसीरत के साथ मुश्किल हालात का मुकाबला किया और इस्लामी मुआशरे के सही मिजाज को कायम और बरकरार रखने में पूरे खुलूस और भरपूर जद्दोजहद से काम किया। अक्सर ये बात भी कुछ मादा परस्त जहनों की तरफ से उछाली गई है कि तसव्वुफ ने हिंदुस्तान में समाजी और तहजीबी तौर पर कोई खास इल्मी नमूना पेश, कोई खास अमली नमूना पेश नहीं किया और सूफिया कराम ने फर्द और समाज के रिश्ते पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। हालांकि ये बात यकतरफा और गैर मारूजी है। सूफिया औलिया निज़ाम के हालात और तस्करों का मुताला करने से ये बात वाज़ेह तौर पर पता चलती है कि हिंदुस्तान में सूफिया कराम ने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं जिनकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। थोड़ा सा और मैं आगे बीच में छोड़ देता हूँ। ज़माने कदीम से तसव्वुफ को मुख्तलिफ ज़ाविया निगाह से देखा जाता रहा है। कुछ सादा लोग कम फहमों ने तो तसव्वुफ को गोशा नशीनी का मजहब बना दिया है और कुछ लोगों ने दुनिया से बेगरज होकर आदम बेजारी का मफहूम तसव्वुफ के मानी पर थोप दिया है। तसव्वुफ के बारे में अगर इजमालन कुछ कहा जा सकता है, जैसा अभी चिश्ती साहब ने फरमा रहे थे खिदमत के बारे में, तो वही इसकी तफसीर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा जोई के हुसूल को मकसद हयात बना लेना तसव्वुफ है और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ख्वाहिशात शमानिया का तर्क मैं इत्तबाए रसूल के तसव्वुर में ज़िंदगी गुजारने वाली सूफी कहलाते हैं। हकीकत यह है कि रिश्ते हलाल ये तीन उन्वान है तसव्वुफ के। आप सुने के रिश्ते हलाल, बंदगाने खुदा की खिदमत और रब्बे करीम की ताबेदारी करना ही तसव्वुफ है। सूफिया कराम ने बाकायदा कुरान सुन्नत की रोशनी में लाए अमल तैयार किया और एक निज़ाम तरतीब दिया जिसे इल्म तसव्वुफ या मारिफत इलाहिया भी कहा जाता है। बात हिंदुस्तानी समाज की चल रही है तो अर्ज करते हैं कि 12वीं सदी ईस्वी में, ये थोड़ी तारीफ है बच्चों, आप सुनेंगे तो मालूम होगा आपको, याद भी रखने की चीज़ है। 12वीं सदी ईस्वी में तातारियों के हमले से जब बड़े बड़े इल्म के मराकिज़ बर्बाद किए जा रहे थे जिनमें बुखारा, समरकंद, हमदान, बगदाद और निशापुर वगैरह के नाम शामिल हैं, तब हिंदुस्तान ऐसा मुल्क था जहाँ जो तातारियों के जुल्म से महफूज रहा। हिंदुस्तान में तहफ़्फ़ुज़ की वजह से सुकूनत इख्तियार करने के लिए उस वक्त के बेहतरीन खानदान और काबिल दमाग अपने वतन से हिजरत करके यहाँ आ गए थे। उस ज़माने में दिल्ली उलमाए मशाइख किबार का मरकज़ बन गई थी। सियासी तौर पर हिंदुस्तान मुसलमानों के ज़ेरे निगी आ चुका था। महमूद गज़नवी के पहले हमलों और मोहम्मद गौरी की फतूहात में मुसलमानों के पाँव इस मुल्क में जमा किए थे, लेकिन ये फतूहात ताकत के बल पर हासिल की गई थी। जुमला सुन ले, इंसान ताकत का सहारा लेकर मुल्क को फतेह कर सकता है लेकिन दिल नहीं जीत सकता। इंसान ताकत का सहारा लेकर मुल्क को फतेह कर सकता है लेकिन दिल नहीं जीत सकता। दिलों को जीतने के लिए जिस्मानी ताकत काम नहीं आती, इसलिए इसके लिए रूहानी कुव्वत की जरूरत पड़ती है। चुनांचे रूहानी और अखलाकी तौर पर हिंदुस्तान को बेदार करने के लिए सूफिया कराम ने खूब काम किया है। और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में तो आपने सुन ही लिया, वो पृथ्वीराज के दौरे इब्तिदा में हिंदुस्तान आए थे, लेकिन वो आए थे पहले दिल्ली, कुछ साल वो दिल्ली रहे, बाद में अजमेर गए थे और अजमेर उस
वक्त राजपूत ताकत और हुकूमत और हिंदू मजहब का बड़ा मरकज था। ख्वाजा साहब का अजमेर में क़याम करने का फैसला बिलाशुबा उनकी आली हिम्मत और जुर्रत ईमान का ऐसा बड़ा कारनामा है जिसकी मिसालें पेशवायान मज़ाहिब और फातिहीन आलम की तारीखों में मिल सकती हैं। आज से बहुत बहरहाल और ज़्यादा बात न करते हुए इस मकाले में और तो परंपरी में हाजी आबिद हुसैन साहब जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सिलसिले के वो हैं सूफी, और उनका बड़ा कारनामा दारुल देवबंद का क़याम है। दारुल के बानियों में हाजी आबिद हुसैन साहब का नाम शामिल है और सबसे पहले अपने सफ़ेद रुमाल की चोली बनाकर दारुल के लिए चंदा करने भी हाजी आबिद हुसैन साहब ही उठे थे। छत्रबंदी से निकले और फिर शहर में गए। तकरीबन 300 रुपये पूरे दिन में उन्होंने इकट्ठे कर लिए थे। ये दारुल की इब्तिदा की बात है और उन्हीं हाजी आबिद हुसैन साहब का मैंने मुफस्सल तज़किरा इसमें मकाले में किया है। अगर ये छपा तो फिर आप पढ़ पाएंगे, पूरा पढ़ूंगा तो आप पढ़ जाएंगे। खुदा हाफ़िज़।